Hello students, welcome to your computer class. Take out your book and have a pencil with you in your hand. We will start with page number 3. Chapter number 1, How a Computer Works. Last 2 years we have studied computers. कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ में आता है ये भी पढ़ा है. What we can do with computers, this also we have discussed. Now let's start how a computer works. कंप्यूटर काम कैसे करता है. Now first thing, look at this identity card. It's a get, set, go. This is an activity. So look at this ID card. Student identity card. न्यू सिटी एकेडमी. ये किसी बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड जिसको कहते हैं ना वो. एंड इन दिस नेम ऑफ द स्टूडेंट इज गिवन नेम विवेक शर्मा, क्लास 3rd A, एज 7 years, स्कूल न्यू सिटी एकेडमी, मॉडर्न टाउन, दिल्ली. नाउ लेट्स स्टार्ट. What do these numbers and words means? यहाँ कुछ नंबर्स और वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है ये पूछा है आपको. ईयर्स विवेक 7 3A. क्या अगर ऐसे कुछ लिखा है तो हम इसका मतलब बता सकते हैं. ईयर मतलब साल होता है, विवेक किसी का नाम है, 7 एक नंबर है, 3A भी एक नंबर होगा. दे हैव नो मीनिंग. इस तरह अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है. बाय देमसेल्फ, इनके अपने आप में अब कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको देख के कुछ भी समझ नहीं सकते. दे आर जस्ट नंबर्स एंड वर्ड्स. ये सिर्फ नंबर हैं और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. नाउ लुक एट द आइडेंटिटी कार्ड and answer the questions orally. अब हमें इस आई कार्ड को पढ़ना है और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर बताने हैं, ओरली बताने. जो मैंने आपको सबसे पहले आई कार्ड पढ़ाया था कि यहाँ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है, कि कौन सा कार्ड है ये बताया गया है कि ये स्टूडेंट का आई कार्ड है. न्यू सिटी एकेडमी, ये एक स्कूल का नेम होगा. न्यू सिटी एकेडमी नेम, यानी यहाँ फोटो दी हुई है तो ये इस बच्चे का नेम है विवेक शर्मा. ये कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, 3rd A. एज, इसकी एज कितनी है, ये कितने साल का है, 7 years. स्कूल का नाम और एड्रेस न्यू सिटी एकेडमी, मॉडल टाउन, दिल्ली. ठीक है, ये इसकी स्कूल का नेम और एड्रेस है. नाउ हम चेक करते हैं व्हाट इज़ द बॉयज़ नेम. क्या आप बता सकते हो कि इस बॉय का नेम क्या है. यस ऑफ कोर्स, बॉय की फ़ोटो है और बॉय का नेम है विवेक शर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज़ द बॉय. बॉय कितने साल का है. ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं होता है, ओल्ड का मतलब साल का भी होता है. अगर हम पूछते हैं ना हाउ ओल्ड इज़ द बॉय, ये बॉय कितने साल का है या इसकी उम्र कितनी है, दैट इज़ 7 years. देखो एज लिखी है ना, तो 7 years, क्योंकि अगर 3rd क्लास में पढ़ रहा है तो 7 month तो होगा नहीं, तो 7 years है ये. विच क्लास इज ही इन. यह कौन सी क्लास में पढ़ता है. दिस बॉय कौन सी क्लास में पढ़ रहा है. देखो इसकी क्लास का नेम लिखा है क्लास 3rd A, तो ये बॉय कौन सी क्लास में है, 3rd A में है. नाउ लुक एट द Now put your finger on the next line. These numbers and words that have no meaning by themselves are data. जो नंबर और जो वर्ड्स, these numbers यानी यहाँ जो नंबर और डेट कुछ लिखा हुआ है ना, वर्ड्स that have no meaning, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है खुद की, are called डाटाज, जिसको हम क्या कहते हैं, डाटा. Data when
ऑर्गेनाइज्ड टेल अस समथिंग। जब यही डाटा देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना, ये अनऑर्गेनाइज था, इसके कोई मीनिंग नहीं थी, ये खाली वर्ड्स और नंबर्स थे। अब जब इसी डाटा को हमने यहाँ लिखा है साइड में, तो इसके क्या हो रही है, मीनिंग हो गई और हमें समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है। वैसे ही when organized tell us something, जब ये डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इन द अबाव एक्टिविटी, ऊपर जो एक्टिविटी दी गई थी, इट आंसर्स, वो आंसर दे रही है हमें सम क्वेश्चंस का। इट आंसर्स questions such as what, how, old and which class। ऊपर जो एक्टिविटी दी गई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिनका हमें आंसर मिल रहा था, जैसे कि what यानी क्या, how old कितनी उम्र है, what and which class और कौन सी क्लास, इसके बारे में भी हमें पता चल रहा था। what the data tells us, ये जो डाटा हमें टेल्स बता रहा है, इस जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, उससे हमें जिस चीज़ का पता चलता है, इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन या इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन हमें डाटा से मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटर नीड्स डाटा टू वर्क ऑन, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए डाटा चाहिए, चाहे वो मीनिंगफुल हो चाहे नॉन मीनिंगफुल हो। डाटा इज़ द नंबर्स एंड वर्ड्स, डाटा क्या होता है, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, दैट वी टाइप इन, जिसको हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं। इट इज़ द इनपुट, और जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट, क्योंकि उसको हम कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं इसलिए वो होता है इनपुट। इनपुट यानी अंदर की तरफ रखना, इन यानी अंदर, पुट यानी रखना। तो कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं वो है इनपुट। वी गिव टू अ कंप्यूटर, वो जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, डाटा पे करता है। अगर आप कंप्यूटर को कोई डाटा नहीं दोगे तो वो आगे कोई काम नहीं कर पाएगा। एंड गिव्स आउटपुट, अगर आप उसको डाटा दोगे, इनपुट करोगे, तो ही कंप्यूटर क्या करेगा, आपको आउटपुट, आउट यानी बाहर, पुट यानी रखना। अगर आप उसके अंदर कुछ रखोगे तभी तो बाहर निकालोगे। जैसे फ्रिज में अगर मैंने आइसक्रीम रखी है तो ही मैं आइसक्रीम निकाल पाऊंगी, अदरवाइज उसमें कोई अपने आप ऑटोमेटिक आइसक्रीम थोड़ी आती है, वो तो आइस बन जाती है। द आउटपुट वी गेट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं। डाटा क्या होता है, सिर्फ नंबर और लेटर्स और वर्ड्स, बट कंप्यूटर बदले में हमें उसको क्या बना के देता है, इंफॉर्मेशन बना के देता है। हमने कंप्यूटर में सिर्फ लिखा था ईयर विवेक 7A और उससे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली आई कार्ड वाली। क्लियर टू एवरीवन। अब हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो अभी हमने पढ़ी डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, और आगे हम पढ़ेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। साइकिल मतलब एक चक्र होता है जो बार बार रोटेट होता रहता है और घूमता रहता है। नाउ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज नंबर 4, now page number 4, checkpoints. What are these checkpoints? Circle the correct answer. Circle the correct answer में फर्स्ट नंबर है हमारे पास, अ कंप्यूटर नीड्स डाटा, इंफॉर्मेशन टू वर्क, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए वर्क करने के लिए,
तो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए चाहिए डाटा। तो टिक ऑन और सर्कल द वर्ड DATA, डाटा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में डाटा पुट करेंगे ना तो ही हमें कंप्यूटर क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए वर्क करने के लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए। नंबर 2, डाटा इज द इनपुट या आउटपुट वी गिव टू द कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है या आउटपुट, इनपुट होता है। कंप्यूटर में हम इन करते हैं और आउट कौन करता है, कंप्यूटर खुद करता है। सो इनपुट पे आप सर्कल बनाओगे। नंबर 3, इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट और इनपुट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से हमें मिलता है वो क्या होता है, इनपुट होता है या आउटपुट होता है, कंप्यूटर बाहर निकालता है, इसलिए वो होता है आउटपुट। तो सर्कल द वर्ड आउटपुट, मेक द सर्कल टू आउटपुट। डन एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट हेडिंग, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अब आगे की जो एक्टिविटी है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। क्या होता है इनपुट? इनपुट का मतलब इन करना, प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ काम करना, और आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकलना। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स, व्हाट इज दिस? Look at this picture. This is a mango. This is milk bottle and this is sugar. नीचे क्या लिखा हुआ है? Mango pulp, milk and sugar are used to make mango shake. मैंगो शेक बनाने के लिए हमें मैंगो का पल्प चाहिए, यानी छिलके उतार के जो अंदर पल्प निकलता है वो, मिल्क और शुगर चाहिए। क्या बनेगा इन तीनों को मिला के? मैंगो शेक। दीज आर कॉल्ड इनपुट। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। ये सब हम जब मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इन करेंगे। क्या क्या इन कर रहे हो आप? मैंगो का पल्प, मिल्क और शुगर। अब देखो, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेस में क्या होता है? मैंगो पल्प, मिल्क एंड शुगर आर मिक्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। इसको हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये तीनों चीज, मैंगो का बटन, अब जब हम बटन इसका प्रेस करेंगे जूसर का, तो ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएगी, और जो ये मिक्स होने का काम है इसको कहा जाता है प्रोसेस। ये है प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। अब थर्ड एक्टिविटी में चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। अब जब मिक्सर जूसर में मैंगो पल्प, मिल्क और शुगर डाली, तो इसने क्या किया? बटन प्रेस करने से इन सबको घुमाया गोल 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 गोल, और अब यहाँ क्या हो रहा है? आउटपुट में क्या बन गया? उसका जूस बन गया। योर ग्लास ऑफ मैंगो शेक इज रेडी, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। अब इसको घुमाने से, ग्राइंडर मिक्सर को घुमाने से आपका मैंगो शेक रेडी हो गया, और जो रेडी होके हमें मिला है वो क्या है? हमारा आउटपुट है। क्लियर? ये हमारा आउटपुट है। अब इस आउटपुट को आप इनपुट कर लो, फिर से ग्लास उठाओ और ड्रिंक कर लो फटाफट मैंगो शेक, तो ये फिर से इनपुट बन जाएगा आपकी बॉडी में जाने के लिए। क्लियर? नाउ क्विक टिप, यहाँ पे क्विक टिप दिया हुआ है। क्या लिखा है इसमें? द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इज कॉल्ड द IPO साइकिल। इनपुट का I, प्रोसेसिंग का P और आउटपुट का O, तो IPO हो जाता है। इसका शॉर्टकट नाम है IPO साइकिल। इसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल भी बोलते हैं, या फिर IPO साइकिल भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, नाउ हम आगे की हमारी लाइंस पढ़ते हैं। टू मेक मैंगो शेक वी नीड मैंगो पल्प। हमें मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो पल्प चाहिए, शुगर और मिल्क चाहिए। These things are the input। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे लिए इनपुट है।
इन सबको हम इनपुट करते हैं। दिस इनपुट इज़ देन मिक्स टुगेदर। उसके बाद ये जो हमने इनपुट की है ये एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी ग्राइंडर में डाल के। फाइनली वी गेट मैंगो शेक एज आउटपुट। और फाइनली हमें आउटपुट में क्या मिलता है? मैंगो शेक। मेकिंग मैंगो शेक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल। अब ये जो हमने मैंगो शेक बना के आपको एक्सप्लेन किया है, यही इनपुट प्रोसेस आउटपुट का एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाटा को इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अ कंप्यूटर ऑल्सो वर्क इन द सेम वे। इसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्क करता है। सपोज वी वॉन्ट टू यूज़ अ कंप्यूटर टू ऐड 2 नंबर्स। अगर हम 2 नंबर को ऐड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर दिस वी ओपन द कैलकुलेटर। कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी होता है, हम उस कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे ऑन आवर कंप्यूटर। द फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर द इनपुट वी गिव। ये जो 4 स्टेप हैं इसमें हम अब इनपुट देंगे। तो नीचे जो 4 स्टेप दिए इससे हमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट सब समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ऑन द कीबोर्ड प्रेस 5। हम कीबोर्ड का यूज़ करके 5 नंबर प्रेस करेंगे। इसके बाद नंबर 2, देन प्रेस प्लस। अब इसके बाद ऐसा प्लस का साइन होता है, हम उसको प्रेस करेंगे। टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक, दैट इज पेज नंबर 5. Page number 5, on the top, what is written on the top? That is number 3 में हम क्या करेंगे? Then press 6. उसके बाद हमने 6 प्रेस किया। Number 4, and in the end press equal to। और फिर हमने equal to प्रेस किया। यानी फाइनली हमने सबसे पहले 5 प्रेस किया, फिर प्लस का साइन प्रेस किया, फिर 6 प्रेस किया और फिर इक्वल टू प्रेस किया। आगे क्या हो रहा है? द कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट। अब कंप्यूटर इक्वल टू जैसे हमने प्रेस किया, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। इट एड्स द नंबर्स, और वो इन नंबर्स को ऐड करेगा। एंड डिस्प्ले द, और क्या डिस्प्ले करेगा हमारे सामने? रिजल्ट एज 11 ऑन द मॉनिटर। और मॉनिटर पे हमें नंबर 11 प्रेस करके दिखाएगा। नंबर 11 हमें मॉनिटर पे दिखाई देंगे। और ये हमारा जो नंबर 11 है, व्हाट इज़ दिस नंबर 11? इट इज़ आवर आउटपुट। ये नंबर 11 हमारा आउटपुट है। ओके क्लास, डन। नाउ ऑल नेक्स्ट थिंग्स, एक्टिविटीज़ एंड कीवर्ड्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। जो एक्टिविटी मैंने कराई है यू विल कंप्लीट इन योर बुक। ओके, बाय, सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।